हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों मैं आपका भाई बल्कि राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। मेरे दोस्तों, कुछ भी पाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला कड़ी मेहनत, दूसरा दृढ़ता और तीसरा आपकी सामान्य समझ। दोस्तों, यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, किसका, एसएससी सीजीएल 2023 में जो 14 जुलाई का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो प्लीज़ आप एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में से ऑल शिफ्ट्स में से लेकर के आए हैं। एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों देखिए, पहला सवाल जैसा कि मेरे पास आया है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखिए, एक फॉर्मूला होता है कि साइन ए माइनस बी इक्वल क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, माइनस कॉस ए इंटू क्या, साइन बी। यही तो खेल यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए ना, ए के जगह पे क्या है 25 और बी के जगह पे क्या है 65। देखिए तो 25 और यहाँ पर 65, बस साइन लगा दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 65 में से इसको माइनस किए तो कितना मिल जाएगा, साइन माइनस 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि 25 में से 65 को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो साइन माइनस डिग्री यानी कि माइनस है साइन 40 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि दो वस्तुओं को प्रत्येक को, ध्यान दीजिएगा, दो वस्तुओं को प्रत्येक को 32 लाख में बेचा जाता है। ठीक है, एक पर 25% की हानि होती है तो दूसरे पर क्या होती है, 25% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों, जब दो वस्तु की बात कर दे और सेम वैल्यू पर उसको सेल किया जाए, बेचा जाए, और सेम प्रतिशत की लाभ या हानि अगर बोले तो हमेशा हानि ही होता है। तो ठीक है, यहां पे क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो आपसे अभी हमने क्या कहा कि हमेशा हानि ही होता है। तो दोस्तों, एक फॉर्मूला है राहुल भैया का तूफानी ट्रिक, क्या है कि लॉस परसेंटेज बराबर होता क्या होता है कि रेट का स्क्वायर बाटा में 100, बस बन गया। कैसे, रेट कितना दिया, देखिए यहां भी 25% है, यहां भी 25% है, एक पर हानि एक पर लाभ, यानी कि सेम प्रतिशत का क्या हो रहा है, लाभ और हानि हो रहा है, तो हमेशा लॉस। तो क्या है, तो 25 का स्क्वायर बट्टे में हो जाएगा 100, यानी कि 625 बट्टे में हो जाएगा 100, यानी कि 6.25% क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर एक वृत्त बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर P एक कोई क्या है, अलग बिंदु है। P से ये क्या है, स्पर्श रेखा है PT। ठीक है, और P से ही देखिए यहाँ पे एक जीवा है, कहाँ तक, B तक। तो P यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, और फिर यहाँ से B तक आया। हमसे पूछा है X की वैल्यू क्या होगा। दोस्तों, इसके लिए राहुल भैया का तूफानी ट्रिक क्या है, फॉर्मूला ही मानकर चलिए ना, या ट्रिक समझिए कि PT स्क्वायर आपका हो जाएगा, PT स्क्वायर इक्वल हो जाएगा PA। ठीक है, PA और फिर गुना में हो जाएगा PB। ठीक है, अब देखिए PT का वैल्यू कितना है, 8 का स्क्वायर यानी कि 8 गुने 8 इक्वल PA कितना दिया है 6 गुना PB। अब P से B तक आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 6 जोड़ x ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कटेगा 2 से, तो 2 3 6 और 2 से ये कट के आ गया 4 और चौके 32, कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x बराबर हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा इसके नीचे और चौके 32 बटा में क्या हो जाएगा 3 और 6 जो है इधर आके घट जाएगा, यानी कि -6 ऐसे हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो 32 और ये 36 18 बट्टे में हो जाएगा 3, कितना मिलेगा, तो आ जाएगा 14 बटा 3, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, यदि cos A बराबर √3/2 हो तो tan स्क्वायर A गुना cos स्क्वायर A का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों एकदम ध्यान से देखिएगा, क्या दिया है, cos A बराबर √3/2, तो cos A बराबर, अच्छा √3/2 में cos में क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो A बराबर क्या मिला, 30 डिग्री मिला। चलिए अब आइए यहाँ पर tan स्क्वायर A, यानी कि tan और A की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो बस tan स्क्वायर 30 डिग्री लिख देंगे और मल्टीप्लाई, यहाँ पर आइए cos A बराबर इतना दिया है तो cos स्क्वायर A, इसको भी लिख सकते हैं क्या कि cos स्क्वायर
30 डिग्री लिख सकते हैं। अब आइए इसका क्या हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 का कर दीजिए स्क्वायर, मल्टीप्लाई यहां पर भी क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो हट जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर खाली हट जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ये खत्म, यानी कि 1/4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, एक वस्तु के मूल्य को कितना 12%, 15% और 20% तक बढ़ाया गया तो कुल बढ़त प्रतिशत आपको ज्ञात करना है कि कुल बढ़त प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले बात देखिएगा 12%, 12% का मतलब क्या होगा 12/100, ये कटेगा, कैसे कटेगा, यहां से देखिए कटाइए 4 से तो कितना हो जाएगा 25 और यहां पर कितना हो जाएगा 3, इसका होल वैल्यू निकालेंगे, होल वैल्यू निकालेंगे तो क्या 25 3 क्या हो जाएगा 28 और ये 28 और ये हो जाएगा 25। अब आइए फिर ये दिया है 15%, तो 15/100 कर दीजिए, इसका भी, इसको जब भी कटाइएगा तो 5 से क्या हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3, इसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा तो 20 और 3 23 और बट्टे में हो जाएगा 20। इस तरह से 20% का कितना हो जाएगा 20/100, ये कटा 5, होल वैल्यू कितना हो जाएगा तो 6/5। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे पहले वाले प्रतिशत को, ये नीचे वाले को, और होल वैल्यू वाले को इधर रखेंगे। कैसे देखिएगा, यहां पर जैसे देखिए यहां पर रखिए आप 25 और रेशियो में डाल देंगे, यहां पर क्या रख देंगे 28, ठीक है, फिर रखेंगे यहां पर 20 तो यहां पर क्या रखेंगे 23, इस तरह से, और फिर यहां पर रखेंगे 5 तो यहां पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। अब देखिए क्या करना है, इसमें जो कटने वाला होगा उसको हम कटा देंगे, ठीक है, इसमें जो कटने वाला होगा उसको कटा देंगे, जैसे कि ये देखिए कट रहा है, ठीक है, ये कटेगा और ये कटेगा, किससे कटेगा तो 4 से कटेगा, 4 5 20 और ये हो जाएगा आपका 7, ये इसको गुना कीजिए तो 25 5 25 से और 125 5 हो जाएगा आपका 625 मिला, और रेशियो यहाँ पर डाल दीजिए, इसको जब गुना कीजिए तो 7 42 और 42 में 23 का गुना कीजिए, 42 में 23 का गुना कीजिए तो कितना मिल जाएगा आपके पास, तो 3 दूनी का हो जाएगा 6 और फिर 4 3 12 और 2 दूनी का 4, 16 के 6 कैरी 1 और 4 दूनी 8 है 9, यानी कि 966। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी कि अंतर, तो d बराबर क्या मिला इन दोनों के बीच का अंतर, तो यहाँ पर 1 मिला, फिर 6 में से ये गया तो 4 और फिर 3, कितना मिला 341, तो बस इसी का निकाल दिए 341 कितना पर, तो जो ये आया है ना 625, यही हो जाएगा 625 और परसेंटेज के लिए 100%, बस कहानी खत्म। क्या हो जाएगा ये देखिए, तो 25 चौका 100, ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है, इसको गुना कर दीजिए तो क्या होगा 4 4 चौके 16 6 1 4 3 12 1 13, इतना बटा 25% आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगर इसका पूर्णांक भी तोड़ा होगा तो भी आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि sin a + b = 1 और cos a - b = 1/2 हो तो a और b का वैल्यू बताना है। दोस्तों साइन में एक किसका मान होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है, ध्यान दीजिएगा साइन 90 डिग्री का, यहाँ अगर 90 आया तो क्या हो जाएगा साइन से साइन खत्म, यानी कि क्या मिला a + b = मिला हमको 90 डिग्री। यहाँ पर आइए cos a - b दिया है 1/2, तो cos में किसका मान होता है 1/2, तो cos 60 डिग्री का, cos ले cos खत्म, तो क्या मिला a - b = 60 डिग्री, बस गेम खत्म, b से b खत्म, 2a = कितना हो जाएगा, इसको भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9 6 15, इतना हो जाएगा। अब देखिए a से ये कट जाएगा, कितना 75, a की वैल्यू कितना आया, a की वैल्यू आया 75, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये जाएगा इधर, यानी कि b बराबर हो जाएगा 90 में से 75 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 डिग्री, यानी कि a की वैल्यू 75 डिग्री, b की वैल्यू 15 डिग्री, और यही हो जाएगा आपका आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों क्या लिखा है कि 6 लड़के या 4 महिलाएं, 6 लड़के या 4 महिलाएं किसी काम को समान समय में, ध्यान दीजिएगा समान समय में कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोला है कि एक लड़का 60 दिनों में काम को क्या करता है, पूरा कर लेता है, तो बोला है कि 5 महिलाएं कितने दिनों में वो काम पूरा करेगी। सबसे पहले 6 लड़के या 4 महिलाएं, क्या है 6 लड़के यानी बॉय बराबर कितना 4 महिलाएं, 4 क्या हो जाएगी ओमैन लिख लीजिए, W लिख लीजिए ओमैन, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए ये कटेगा 2 से 3, ये कटेगा 2, यानी कि क्या हो जाएगा B/W = क्या हो जाएगा 2/3, यानी कि बॉय के लिए 2 है तो W के लिए क्या है 3 है, यानी कि ओमैन के लिए 3 है।
अब पूछा है कि 5 महिलाएं, ठीक है, 5 महिलाओं के बारे में पूछा है, तो क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैं आपको देना चाहता हूं, यहां पर क्या है, एक लड़का का दिया है 60, तो लिख दीजिएगा 60 गुना एक लड़का का कितना दिया है, यहां पर 2, तो गुना में हो जाएगा 2 बटा 5 महिलाएं के लिए यहां पर 5 गुना, और यहां पर क्या लिखा है, वुमेन के लिए 3, बस यहां से निकल के आ जाएगा। कैसे देखिएगा, ये कट जाएगा, 12 पंजे 60, ये कट के आ गया 4, यानी कितना, 8 दिन। क्या है, 8 दिन, यानी कि 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में, 8 दिन में पूरा करेंगी, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों, ये देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि 7 और 112 का मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन निकालना है दोस्तों। तो मध्यानुपाती के लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, क्या, रूट अंडर ए बी। दो दिया है ए बी, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, तो रूट अंडर ए बी क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 7 गुने बी के जगह पे क्या हो जाएगा, 112। अब आगे देखिए, 7 गुने 112 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 7 गुना 16, क्योंकि 16 7 होता है, 72 से 112 होता है, तो 7 गुना 16। अब देखिए यहां से 2 को मिला, एक साथ बाहर निकल गया रूट से, गुना 16 के लिए क्या निकलेगा, 4, यानी कि 7 चौक 28 हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों ये तो हुआ मध्यानुपाती। अभी देखिए अगले, हो सकता है कि आपके एग्जाम में मध्यानुपाती की जगह पे हो सकता है तृतीयानुपाती दे दे, तृतीयानुपाती, ठीक है, तृतीयानुपाती अगर दे दे तो इसके लिए आपके सामने फॉर्मूला होता है b²/a, ठीक है। यदि चतुर्थानुपाती दे दे, चतुर्थानुपाती, ठीक है, तो उसके लिए आपका होता है bc/a। हो सकता है कहीं मिश्र अनुपात निकालने के लिए दे दे, मिश्र अनुपात निकालने के लिए दे दे, तो इसके लिए होता है ac रेशियो में हो जाएगा आपका bd, बस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप अभी एग्जाम देने वाले हैं तो तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और मिश्र अनुपात से भी हो सकता है क्वेश्चन आए, तो फॉर्मूला याद करके ही जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR सर्वांग सम है। ध्यान दीजिएगा, सर्वांग सम है, सर्वांग सम का साइन नहीं होता है ऐसे, ठीक है। क्या है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कोण P 90 डिग्री का है और BC बराबर 13 सेंटीमीटर, PR इतना है, तो AB का वैल्यू निकालना है। 90 डिग्री कहने का मतलब कि समकोण त्रिभुज। आइए यहां पर सबसे पहले एक समकोण बना लेते हैं, दुगो, ठीक है, यहां भी बना लीजिए। यहां पर हो गया, ये हो गया P आपका, ठीक है, कितने का, 90 डिग्री का। यहां पर आइए, P यहां पर है और यहां पर A है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। फिर B Q, या अगर B को रखते हैं यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। फिर है C और R, यानी कि यहां पर R तो यहां पर C, इस तरह से, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि BC दिया है 13 सेंटीमीटर, BC दिया है 13 सेंटीमीटर। जब ये 13 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर का, ओके। उसके बाद PR दिया है 5 सेंटीमीटर का, PR यानी कि ये दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर का, तो ये भी हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर का। तो क्या निकालना है, AB निकालना है। ये क्या है आपका, कर्ण है यानी कि हाइपोटेनियस, ये क्या है, लंब है यानी कि परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका बेस यानी कि आधार हमको निकालना है। तो क्या कहता है पाइथागोरस ट्रिक, क्या है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हमसे निकालना है आधार, यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा इसका, यानी कि BC का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा इसका CA का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए तो कितना हो जाएगा, BC कितना दिया है 13 का स्क्वायर घटाव में हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी कि 169 घटाव 25 कितना मिला, तो यहां पर 144 मिला। AB स्क्वायर इक्वल 144, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा जी, इस पर आके रूट चढ़ जाएगा 144, यानी कि 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर होगा। दोस्तों आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, बोल रहा है कि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घन का क्या आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना है। दोस्तों यहां पर आइए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 6a स्क्वायर, ए बोले तो भुजा, ठीक है, 6a स्क्वायर इक्वल कितना दिया है 24, ठीक है। ये देखिए कट गया, कितना आ गया, तो 6 चौके 24, यानी कि a स्क्वायर बराबर 4, तो a बराबर कितना मिलेगा 2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है वॉल्यूम, क्या पूछा है, वॉल्यूम निकालने के लिए आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है घन का, a क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब, और यही हो जाएगा आपका सुपर
आंसर। दोस्तों यहाँ पर यदि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है, एक होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि आपके आगामी एग्जाम में पूछ दे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से, तो बस इसका क्या होता है 4a² होता है। ये होता है कुल का 6a² और पार्श्व का होता है 4a², ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इसका वॉल्यूम का आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि एक व्यक्ति 1 केजी वस्तु को 4% के लाभ पर सेल करता है, बेचता है, और यहां पर देखिए क्या किया है, 1 केजी की जगह पे 980 ग्राम यूज करता है ही देता है, तो कुल उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर भी इसको करते रहिएगा दोस्तों के पास, ठीक है। चलिए 1 केजी का मतलब क्या हुआ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है, की जगह पर वो कितना दे रहा है 980 ग्राम क्या कर रहा है दे रहा है, और 1000 पर ही क्या कर रहा है वो 4% का लाभ कमा रहा है। किस पर 1000 पर ही वो 4% का लाभ, यानी कि इस तरह से कितना आया 40 रुपया। तो 40 को इसमें ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 1040। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए तो कितने का है 60 का है। कितने का है 60 का है। अब आइए तो 60 यहां पर लिख दीजिए, किस पर निकलना है 980 परसेंटेज के लिए क्या 100%। हमको क्या निकालना था लाभ परसेंट निकालना था, तो 60 बटा में 980 गुना 100%। ये कट गया, ये कितना आ गया 3, और ये हो जाएगा आपका 49, यानी कि 300 बटा में 49%। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका आंसर पूर्णांक में भी आ सकता है दोस्तों। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों देखिए तो क्या लिखा है कि यदि a + b + c इक्वल क्या दिया है 0 दिया है, तो aq + bq + cq का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों आपको याद होगा, आप मैट्रिक में भी पढ़े होंगे, क्या होता है फॉर्मूला एक होता है कि aq + bq + cq अब -3abc इक्वल होता क्या है, तो a + b + c इंटू में क्या हो जाएगा a² + b² + c² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, यही होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया है कि A + B + C का वैल्यू 0 दे रखा है, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो पूरा क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। और यहां पर देखिए AQ + BQ + CQ माइनस 3ABC, तो हमसे पूछा क्या है, यही तो पूछा है AQ + BQ + CQ बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर, यानी कि 3ABC, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। दोस्तों दिया है कि यदि 3 sin थीटा - cos थीटा बटा में sin थीटा + cos थीटा = 1 हो, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये क्या हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना होगा, तो इसके साथ इसका गुना हो जाएगा, तो क्या मिला 3 sin थीटा - cos थीटा इक्वल में हो जाएगा आपका sin थीटा + cos थीटा। ये देखिए साइन इधर आया तो इसके साथ घट गया, तो क्या मिला 2 sin थीटा। उसके बाद ये cos उधर गया तो इसके साथ जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा 2 cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है साइन, यहाँ पे है कॉस, साइन बटा में कर दीजिए कॉस, तो इधर क्या मिलेगा 1। इसका वैल्यू होता है tan, यानी कि tan थीटा बराबर 1, यानी कि tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है कितना 1। tan से tan खत्म, यानी कि थीटा बराबर कितना मिला 45 डिग्री इज द राइट आंसर। अगला सवाल लेते हैं। आइए दोस्तों देखिए तो क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है कि दो व्यक्ति एक वृत्त जो कि कितना 75 मीटर लंबा है। कैसे, यहां पर देखिएगा एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में भाग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो कितने समय में वे क्या होंगे आपस में मिलेंगे। दोस्तों जब दोनों एक ही तरफ भागने की बात कर दे, तो चाल क्या होता है घटता है। चाल क्या होता है घटता है। जब दोनों एक ही तरफ भागने की बात कर दे तो चाल घटता है। लेकिन यदि विपरीत दिशा हो, एक इधर भाग रहा है और एक इधर भाग रहा है, तो वहां पर जो चाल क्या होता है जुट जाता है। इतना बात याद रखिएगा। अब आइए सवाल के हिसाब से एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर समय, ठीक है, समय हमसे पूछा है, तो एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस, ठीक है, नहीं स्पीड नहीं, यहाँ पर आइए ऐसे, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है टाइम होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई
टाइम होता है। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया है तो 75, चलिए 75 मीटर। स्पीड तो हमको पता नहीं है, तो स्पीड क्या होगा, जब एक ही दिशा की बात बोला है तो इसमें से ये घट जाएगा, तो 30 में से 25 गया, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में हमको चेंज करना होगा। तो जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो बड़का से जब छोटका में जाना होता है तो छोटका से गुना, कहने का मतलब कि 5/18 से गुना, और जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड में जाना होता है तो बड़का से गुना किया जाता है, यानी कि 18/5 से किया जाता है। तो ये कितना हो गया, मीटर पर सेकंड हो गया। चलिए अब इसी को यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पर तो हमसे क्या निकालने के लिए बोला है, टी, यानी कि समय पूछा है, तो ये आ जाएगा इसके नीचे, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5×5 = 25 हो जाएगा, 25 और बट्टे में हो जाएगा 18 और गुना में मीटर पर सेकंड। बस देखिए 25 ले ये कट गया, 25 × 75, 3 मीटर से मीटर गया, 18 गया ऊपर, यानी कितना 18 × 54 सेकेंड, 54 सेकेंड, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक चोर चोरी करके 3 बजे 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है। एक जो चोर है 3 बजे सुबह में क्या किया, 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है, और फिर देखिए 1 घंटे बाद यानी कि 4 बजे पुलिस को पता चलता है, वो क्या किया 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा कर रही है। तो सवाल पूछा है कि कितने बजे आखिरकार में वो चोर पकड़ा जाएगा। दोस्तों 3 बजे चोर यहां से क्या हुआ, 3 बजे वो चोर यहां से भागा कितना, तो 57 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तक अगर चोर आया होगा तो वो 57 किलोमीटर दूरी तय किया होगा 1 घंटे में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जो ये है पुलिस जो है 4 बजे उसको पता चला, तो कितना 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। तो दोस्तों चोर भी भाग रहा है इधर, पुलिस भी भाग रहा है इधर, यानी कि दोनों का चाल एक ही डायरेक्शन में, तो क्या होगा, घटेगा। चलिए तो घटेगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मिला, दोनों का बीच का डिफरेंस मिला 19 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे अब देखिए यहां पर एक लॉजिकल है, लॉजिक क्या है कि चोर जो है 1 घंटे में 57 किलोमीटर, यानी कि चोर को जब पुलिस पकड़ रहा है तो यही डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, कभी हम वो वाला डिस्टेंस नहीं लेंगे। कितना हो जाएगा, हमसे पूछा है कितने बजे, अगर हम टाइम देखेंगे तो टाइम अगर निकलना होगा तो क्या हो जाएगा 57 और बटा में क्या हो जाएगा ये 19 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये भी क्या है किलोमीटर, ये है किलोमीटर से किलोमीटर गया, ये कट के गया 3, यानी कि 3 घंटा, 3 घंटा। यहां पर समय क्या दिया है, यहां पर समय क्या दिया है 4 बजे तो वो गया था, तो 4 में ही जोड़ दीजिए 3 घंटा, कितना हो जाएगा 7 बजे। कै बजे, 7 बजे वो चोर पकड़ा जाएगा, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ भागिए मत, हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।